इस पूरे हफ्ते ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने खत्म कराया किसानों का आंदोलन। कृषि और ग्रामीण पर फोकस रहा हरियाणा हिमाचल का बजट। दलहन तिलहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। यूपी में पशुओं की सुरक्षा के लिए खास पहल। मौसम वैज्ञानिक से जानेंगे मौसम का भी हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली न्यूज बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैलेश अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। शंभू बॉर्डर पर खत्म हुआ किसानों का धरना, 300 से ज्यादा किसान गिरफ्तार। हरियाणा हिमाचल के बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस, देखिए क्या हुई घोषणाएं। दलहनी फसलों को मिलेगा केसीसी और फसल बीमा का लाभ। सरसों की खरीद को मिली मंजूरी। पशुओं को दुर्घटना से बचाने की पहल। हाईवे किनारे गांवों में रेडियम बेल्ट बांट रही सरकार। 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिल रहा नल से जल, सरकार ने जारी किए आंकड़े। शिवराज सिंह से मिले बिल गेट्स, कृषि और ग्रामीण विकास में साझेदारी पर हुई बात। तेजी से बढ़ रहा तापमान, कई राज्यों में बारिश के आसार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। 400 दिनों बाद खत्म हुआ शंभू बॉर्डर पर किसानों का धरना। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 माह से चल रहे किसानों के धरने को पंजाब सरकार ने 19 मार्च की रात को खत्म करा दिया। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बने मंच ढहा दिए और टेंट भी उखाड़ दिए। इसी दिन हुई केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बैठक बेनतीजा रही। बैठक खत्म होने के बाद खनौरी और शंभू बॉर्डर लौट रहे किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवण सिंह पंधेर समेत 300 से अधिक किसानों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए गए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को इलाज के लिए जालंधर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लाया गया था। किसान आंदोलनकारियों को हटाए जाने के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पूरी तरह से खुल गए हैं। बता दें कि किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई से विवाद पैदा हो गया है। किसान नेताओं ने इस कार्रवाई की निंदा की है और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने पंजाब सरकार द्वारा किसानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को गलत बताया। वहीं किसान नेता रमनदीप सिंह मान ने कहा कि जो किसान आंदोलन 14 महीने से मोदी सरकार नहीं तोड़ पाई, उसे पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने खत्म कर दिया। देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकारें अपने बजट में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं, जिससे किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को लाभ हो सके। हाल ही में पेश हुए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बजट में कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो किसानों, पशुपालकों के हित में हैं। हिमाचल प्रदेश के बजट में पर्यटन, ग्रामीण विकास और हरित ऊर्जा पर खास फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्य सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए कई घोषणाएं की हैं। हिमाचल में गाय के दूध का एमएसपी बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर किया गया। वहीं भैंस के दूध का एमएसपी बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर हुआ। वर्ष 2025-26 तक 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लक्ष्य से जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए किसानों को 90 रुपए प्रति किलोग्राम का एमएसपी। हमीरपुर में एक मसाला पार्क स्थापित किया जाएगा ताकि मसाला खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सके। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी 300 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए की गई। वहीं हरियाणा में 2,05,000 करोड़ का बजट का प्रस्ताव रखा गया। इस बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बड़ी घोषणाएं की, जैसे किसानों से 1 लाख के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं, महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना शामिल है। जानते हैं हरियाणा बजट में क्या क्या ऐलान हुए। गुरुग्राम में फूल मंडी, गोहाना में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी बनेगी। 1,000 पशुओं वाली गौशाला को 1 ई रिक्शा और इससे ज्यादा पशुओं वाली गौशाला को 2 ई रिक्शा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। रेवाड़ी में बनेंगे हर्बल पार्क। डेयरी, कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में लगी महिला किसानों के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए तक ऋण। महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता। देसी गाय खरीदने के लिए दिया जाने वाला अनुदान बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया। धान की सीधी बुआई की अनुदान राशि बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति एकड़ की गई। यूरिया और डीएपी की बिक्री में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ने का प्रस्ताव। गन्ने की मशीन से कटाई कराए जाने के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दलहन तिलहन को प्रोत्साहन दे रही सरकार। देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ सरकार उसकी खरीद को भी सुनिश्चित कर रही है। मूंग, उड़द, मूंगफली सहित 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में रबी सीजन के लिए 1.5 बिलियन मीट्रिक टन सरसों की खरीद को मंजूरी दी है। साथ ही उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर दाल उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल के अंतर्गत मूंग और मसूर को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि 12 मार्च 2025 तक 1.18 लाख मीट्रिक टन चना दाल और 13,495 मीट्रिक टन साबुत चना बेचा जा चुका है। यूपी में पशुओं को दुर्घटना से बचाने की पहल। योगी सरकार पशुओं के लिए रेडियम बेल्ट बांट रही है।
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से गोवंशों और अन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए हाईवे किनारे स्थित गांवों के पशुपालकों को पशुओं की सुरक्षा हेतु रेडियम बेल्ट वितरित की जा रही है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सड़कों तथा राजमार्गों के पास के गांवों में गोवंशों तथा पशुओं के रात्रि के समय सड़क पर आने की स्थिति में दुर्घटना की आशंका रहती है, इसीलिए यह कदम उठाया जा रहा है। 15 करोड़ परिवारों को मिल रहा नल से जल। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद देश में ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जल जीवन मिशन के तहत 12 मार्च 2025 तक 80.15% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने संसद में इसकी जानकारी दी। मिशन की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल से जल के कनेक्शन होने की सूचना थी। अब देश के 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15 करोड़ के घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो रही है। बिल गेट्स ने शिवराज सिंह से की मुलाकात। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कृषि, ग्रामीण विकास सहयोग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। बिल गेट्स ने कहा कि भारत में किया जा रहा कृषि अनुसंधान बेहतरीन है, इसका लाभ दुनिया के बाकी हिस्सों को भी मिल सकता है। कृषि मंत्री ने बिल गेट्स से कहा कि भारत का फोकस भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलवायु प्रतिरोधी और जैव फोर्टिफाइड किस्मों के विकास पर है। चौहान ने कहा कि गेट्स फाउंडेशन ICAR के साथ काम कर रहा है। भारत और गेट्स फाउंडेशन के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं, खासकर डिजिटल कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक के क्षेत्र में। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बिल गेट और उनकी टीम के साथ चर्चा हुई है। बिल गेट फाउंडेशन दुनिया के कई देशों में कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दुनिया की बेस्ट जो प्रैक्टिस है उसको शेयर करते हैं, ले भी जाते हैं और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए भी वो काम करते हैं। भारत सरकार के साथ भी कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर बिल गेट फाउंडेशन पहले से ही काम कर रहा है और आज फिर से कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उन पर चर्चा हमारी हुई है। उनमें कृषि का क्षेत्र है, ग्रामीण विकास विशेषकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के क्षेत्र में कई विषयों पर चर्चा हुई और सहमति बनी है। चलिए बात मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी इसी तरह, क्योंकि मॉइस्चर फ्यू भी आ रहा है, उसकी वजह से उत्तर भारत के कुछ इलाकों में और पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की भी संभावना है। लेकिन कानपुर मंडल और उत्तर प्रदेश में अब तापमान बढ़ने शुरू होंगे। अभी फिलहाल 2 से 3 दिन तक उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं पूरे गंगा के मैदानी भागों में आती रहेंगी। इसकी वजह से सुबह शाम सुहानी रहेगी और दिन में जब बादल रहेंगे तो थोड़ा राहत रहेगी, लेकिन बादल जब नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से गर्मी बढ़ेगी। और आगे वाले दिनों में, अभी इस महीने में तो थोड़ी राहत है, लेकिन अगले महीने की शुरुआत में तापमान बढ़ने शुरू होंगे और पूरे उत्तर भारत में गर्मी पड़ने शुरू हो जाएगी। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।